हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास 12 सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एजेंडा एंड स्पेशली एनवायरमेंटल, पर्यावरण के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेशन भी आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। कितने माइक्रो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, सी 5 माइक्रोन से अधिक और डी 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्वसन सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बहुत छोटा होता है 5 माइक्रो। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए कूड़े कचरे को जलाने के लिए, बी कूड़े कचरे को इनमें रखने के लिए, सी हरे पेड़ों को काटने के लिए, डी खाद बनाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, इसी पर टिक करेंगे आप। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पानी को प्योर करने के लिए इनमें से कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, बी क्लोरीन का, सी फ्लोरीन का, डी कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है पानी को प्योर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। क्लोरीन का यूज़ पानी को प्योर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ए 1980 में, बी 1974 में, सी 1981 में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1974 में लागू किया गया। 1974 बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? किस सन में गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई? 1998 में, बी 1972 में, सी 2001 में, डी 1985 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। 1985 में भारत में गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्हें देखना है, सूची 1 को देखना है, सूची 2 को देखना है, सही उत्तर का मैच करना है, कौन कहाँ सही है। देखते हैं पहला, त्वचा कैंसर, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वैश्विक तापन, डी ओजोन छिद्र। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा पराबैंगनी प्रकाश, तीसरा डेसिबल, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, पहला इसका राइट आंसर होगा। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापन कैसे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। चौथा ऑप्शन, ओजोन छिद्र किस कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। बी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एबिल्डो के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो राइट कथन है उन्हें देखना है। कथन देखते हैं, यह किसी सतह पर सौर विकिरण की मात्रा होती है। बी किसी सतह पर आपतित और सौर विकिरण तथा सतह द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है। सी खुरदुरी तथा काली सतह का एबिल्डो अधिक होता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबिल्डो के संदर्भ में जो सही कथन है वो बी बिल्कुल सही कथन है। किसी सतह पर आपतित और विकिरण तथा सतह द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है। ये कथन बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे,
करेक्ट आंसर होगा अपना। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह को, बी वेंकटेश्वर को, डी सलीम अली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। 9वां क्वेश्चन, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ कब हुआ? 1967 में, 1952 में, 1976 में, 1966 में। तो भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ 1976 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना 1976। 10वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? इनमें से किस सिटी में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन संकल्पना उद्भव हुआ? किस देश में इसका जन्म हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्यावरणीय प्रभाव एनवायरमेंटल इफेक्ट आकलन की संकल्पना का उद्भव हुआ। 11वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निम्नलिखित चरणों में कौन सा सबसे विवादित है? इनमें से कौन विवादित है, कंट्रोवर्शियल है? ए स्क्रीनिंग, बी प्रयोजन, सी बेसलाइन अध्ययन, डी प्रभावों की भविष्यवाणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रभावों की भविष्यवाणी कंट्रोवर्शियल है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में सबसे विवादित है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, प्रभावों की भविष्यवाणी करेक्ट आंसर होगा अपना। 12वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक हैं। इनमें से कौन सा प्रमुख घटक है? ए वायु पर्यावरण, बी जैविक पर्यावरण, सी जलीय पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक है। उपयुक्त सभी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा अपना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जारी की गई? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना जारी की गई? ए वन संरक्षण अधिनियम 1980, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी वायु नियंत्रण अधिनियम 1981 या वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, डी भारतीय वन अधिनियम 1927। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1986। अगला क्वेश्चन, किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए पर्यावरणीय नीति शास्त्र, बी पर्यावरणीय प्रबंधन, सी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? इनमें से कौन सी परिभाषा है जो एजेंडा 21 की बिल्कुल सही परिभाषा है, राइट है? ए मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्य योजना है। बी यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की है। सी यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। डी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। जो सही परिभाषा है
उसे आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही परिभाषा है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र देखते हैं। सतत विकास से संबंधित है, परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है, पेटेंट संरक्षण से संबंधित है, कृषि संबंधी अनुदान से संबंधित है। तो एजेंडा 21 सतत विकास कंटिन्यूअस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, फिर उसके कूट दिए हुए हैं, उसमें से अपन को राइट आंसर चुन के बताना है। पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 1972 वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, क्या बोल रहा है? धारणीय विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 1972 वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किए थे। ठीक है। दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। जो कथन दिया हुआ है, धारणीय विकास लक्ष्य 1972 जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, उसका विकास लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के। अब इसके कूट देख लेते हैं, कथन जो कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं। कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, सी ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, केवल 2। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक के प्राप्त किए जाने हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें 2030 तक के प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में 2017 के अनुसार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां, 125वां, 108वां या फिर 95? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सतत विकास में 2017 के अनुसार 108वां स्थान है भारत का। 2017 108वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे आप। धारणीय कृषि का अर्थ है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? पहला, आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डेवलपमेंट, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आयात और निर्यात सेकंड वाला है। सी वाला ऑप्शन है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, हमेशा बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। एजेंडा 21 की घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी? कौन से सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी? जोहान्सबर्ग सम्मेलन, बी रियो डी जेनेरो सम्मेलन, सी रियो +20 सम्मेलन, डी न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो एजेंडा 21 की घोषणा रियो डी जेनेरो सम्मेलन में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे भी याद रखें आप। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भूख की समाप्ति का लक्ष्य निम्न में से किन राज्यों ने प्राप्त किया? भूख की समाप्ति का लक्ष्य इनमें से कौन से स्टेट ने प्राप्त किया है? ए गुजरात एवं चंडीगढ़, बी आंध्र प्रदेश एवं केरल, सी मिजोरम एवं गोवा, डी गोवा एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भूख की समाप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया है, गोवा एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। भूख की समाप्ति का लक्ष्य गोवा एवं दिल्ली ने प्राप्त किया है। 22वां क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। जो राइट कथन है वो देखना है। इनमें से एक राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। ए
1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। बी, इसे MDGs को लागू किया गया। सी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण की पहल की गई। डी, नए ग्रह पर जीवन की खोज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी। प्रथम शिखर सम्मेलन जो बना, नए ग्रह पर जीवन की खोज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नए ग्रह पर जीवन की खोज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 के अनुसार अधिकतम स्कोर किन राज्यों को प्राप्त हुआ? हाईएस्ट स्कोर किसको प्राप्त हुआ सतत विकास कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में 2018 के अनुसार? पहला गुजरात एवं कर्नाटक, दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं केरल, तीसरा महाराष्ट्र एवं दिल्ली, चौथा गोवा एवं तमिलनाडु। जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है वो है हिमाचल प्रदेश एवं केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत सूचकांक 2018 के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल ने हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ए, Rio+10 द्वारा, बी, Rio+20 द्वारा, सी, पृथ्वी सम्मेलन द्वारा, डी, न्यूयॉर्क सम्मेलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs Rio+20 द्वारा निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। Rio+20 कहाँ संपन्न हुआ? इनमें से कौन से देश में Rio+20 संपन्न हुआ? पेरिस में, रियो डी जेनेरो में, मैक्सिको में, जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जोहान्सबर्ग में Rio+20 संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ये क्वेश्चन आप याद रखें। Rio+10 सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। ये कथन वाले आप सही से देखें, सत्य कथन चुने, असत्य कथन चुने। यहाँ पर असत्य कथन चुनना है। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। Rio+10 की बात हो रही है। बी, इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs को लागू करने का लक्ष्य रखा गया। सी, इसमें सतत विकास एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। डी, यह जोहान्सबर्ग में 2002 में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा, जो असत्य कथन है। इसमें सतत विकास एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल है। ए, लैंगिक समानता, बी, निर्धनता उन्मूलन, सी, उद्योग नवाचार एवं आधारभूत संरचना, डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स शामिल हैं। लैंगिक समानता, निर्धनता उन्मूलन, उद्योग नवाचार एवं आधारभूत संरचना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सतत विकास एजेंडा 2030 स्वीकार किया गया। इनमें से किस सम्मेलन में 2030 को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया है? ए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वारा, बी, न्यूयॉर्क सम्मेलन द्वारा, सी, पृथ्वी सम्मेलन द्वारा और डी, Rio+20 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूयॉर्क सम्मेलन द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास एजेंडा 2030 द्वारा न्यूयॉर्क सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, बी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, सी, नीति आयोग द्वारा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास
ये भी पूछ सकता है सतत विकास भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 2012 रियो +20 में लक्ष्य निर्धारित किए गए। इनमें से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया रियो +20 में? ए गरीबी में कमी लाना, बी स्वच्छ ऊर्जा, सी आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए रियो +20 में। गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सेव प्लांट्स, सेव नेचर, सेव द वर्ल्ड एंड यू बी सेफ एंड हेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।